बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। सफ़र बहुत लंबा था। उन्हें चलते चलते सुबह से शाम हो गई। गर्मी भी बहुत थी। उन तीनों को बहुत तेज़ प्यास लगी थी। दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा था। वे तीनों चलते रहे। अचानक उनमें से एक शिष्य को दूर एक नदी दिखाई दी। वो तीनों अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी की ओर बढ़े। उन्होंने देखा नदी में एक स्त्री डूब रही है। बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किसी स्त्री को स्पर्श करना वर्जित माना जाता था। ऐसे में अब क्या हो सकता था। उनमें से 2 शिष्यों ने कहा, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस एक स्त्री को बचाने के लिए हम अपनी मर्यादा को त्याग नहीं सकते। अगर यह मर जाएगी तो कुछ नहीं होगा, परंतु अगर हम इसे बचाने की कोशिश करेंगे तो हमारी वर्षों की तपस्या समाप्त हो जाएगी। हमें अपनी प्यास बुझाकर यहाँ से चलना चाहिए। उनमें से तीसरा शिष्य बहुत ही दयावान था। उसने कहा, मेरा धर्म क्या कहता है यह मुझे पता है, परंतु मेरा मन यह नहीं कहता कि कोई तुम्हारे सामने मरता रहे और तुम उसे खड़े होकर देखते रहो। ऐसा कहकर वह स्त्री को बचाने के लिए नदी में कूद गया। कुछ देर प्रयास करने के बाद उसने डूबती हुई स्त्री को पकड़ लिया और अपने कंधे का सहारा देकर उसे बाहर निकाला। दोनों शिष्यों ने उसका बहुत मजाक बनाया और कहा, अब तुम्हारा धर्म नष्ट हो चुका है। अब तुम हमारे साथ चलने के लायक नहीं रहे। तुम हमसे दूरी बनाकर चलो, नहीं तो हमारा भी धर्म नष्ट हो जाएगा। उसे उनकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ, परंतु उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। कुछ दूर चलने के बाद तीनों भगवान बुद्ध के पास पहुंच गए और दोनों शिष्यों ने मार्ग में घटित सारी बात बताई। उन्होंने कहा, हमने इसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु यह माना नहीं। इसने उस स्त्री को स्पर्श करके घोर पाप किया है। इसको उचित दंड मिलना चाहिए। भगवान बुद्ध ने उन दोनों की बात बड़े ही ध्यान से सुनी और उनको अपने पास बुलाकर पूछा, इस भिक्षु द्वारा उस स्त्री को अपने कंधे का सहारा देकर बाहर आने में कितना समय लगा। दोनों ने एक साथ जवाब दिया, कम से कम उसको बाहर लाने तक इसको 25 मिनट का समय लगा होगा। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, इस घटना के पश्चात तुमको यहाँ आने तक कितना समय लगा। दोनों ने फिर से एक साथ ही जवाब दिया, यहाँ तक आने में कम से कम 8 घंटे का समय लगा होगा। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहा, इसने उस स्त्री का जीवन बचाने के लिए केवल 25 मिनट अपने कंधे का सहारा दिया, जो एक नेक काम है। एक दयावान इंसान ही कर सकता है। तुम दोनों तो पिछले 8 घंटों से उस स्त्री को अपने मन में बसाए हो, वह भी इसलिए कि यहाँ आकर तुम मुझसे शिकायत कर सको, जो कि एक बुरा काम है और एक निर्दयी इंसान ही कर सकता है। अब तुम ही बताओ, तुम तीनों में सबसे बड़ा पापी कौन है। दोनों शिष्य निरुत्तर हो गए। वे समझ चुके थे कि पाप शरीर से नहीं मन से होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। इस कहानी से अगर आपको कोई सीख मिली हो तो वो भी कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।